आवाज चेक करो। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 395, जो कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को इसके बारे में जानकारी रखना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि अगर आपको संविधान पता है तो आप अपने अधिकार के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं, या फिर आप कोई चीट नहीं कर सकता। अब कोई प्रशासन आए और ऐसे बोले चलो यहाँ से, भागो यहाँ से, या तुरंत आपको बदतमीजी बात बोलने लगे तो आपका अधिकार, या पकड़ के बोले चलो चलो जेल ले चलना है, तो भाई किस लिए ले चल रहे हो, कारण बताओ, कैसे चले जाएंगे? तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 1 से लेके कितना 395 की बात हो रही है, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया। याद है आप लोग को? तो चलिए शुरू करते हैं आपका, है ना? चलिए लेट भी हो गया इससे, देख रहे हो लिखा है ना 1 से लेके 395, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आप हमारे TGDA या TGD ये दोनों चैनल पर आप आके पढ़ सकते हैं। चलिए भागना नहीं है ना। देखिए अनुच्छेद की बात, भारतीय संविधान की जो बात करें, कितने भाग हैं? 22। अब लगभग आपके कितने भाग हो गए हैं? 25। अनुच्छेद कितना है बाबू? 395, ठीक है। और पहले अनुसूची कितनी थी? ये अनुसूची लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा है? अनुसूची। पहले अनुसूची कितनी थी? 8। वर्तमान में कितना है? 12। याद रखिएगा, ठीक है। पहले अब 395 नहीं है, 395 प्लस करिए, 395 से एबव हो चुका है, समझ में आ रहा ना? जैसे एक में पेन नहीं दिख रहा है तो तुम्ही ने इसको पूरा पतला कर दिया। अब बोलो हो गया? तो उसका तो यही काम है, पतला लिखेगा, हो गया अब, है ना? अनुच्छेद की जो बात हो रही है यहाँ, है ना? हाँ अब तो पूरा चल रहा है। अनुसूची है ये, क्या ये अनुसूची? कितने अनुसूची है? 8। अभी नहीं, पहले। अब कितना हो गया वर्तमान में? 12 अनुसूची है, ठीक है। देखो भाग 1 से लेके 4 तक की हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं, जो कि 22 भाग था ना, अब कितने लगभग हो गए हैं? 25 जो है, यानी कि 1 से लेके कितने भाग तक हम लोग पढ़ेंगे? 4 तक। हम लोग जानेंगे कि किस भाग में किसकी चर्चा की गई है, किस अनुच्छेद में किसकी स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में की गई है, बंदीकरण का, है ना? बंदीकरण पर कोई अरेस्ट की जो बात हुई तो उसका, ये किसी पे, या आपका जो भारत में कहीं पे व्यापार करने का या कहीं रहने का, ये सारे किस पर जो है किस अनुच्छेद में बातें की गई है, या प्रेस की स्वतंत्रता, या 0 से 14 वर्ष की यानी 1 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था, जो किसमें किसी प्रकार की एक भी पैसा देने की बात नहीं है, किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके, ठीक है। तो बाबू जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं ना, शेयर कर दीजिए, और आपके लिए बेहतरीन ये टॉपिक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो सबके लिए यूजफुल है। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 है कि नहीं? चलिए इसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 में बात की गई है संघ का नाम और क्षेत्र, यानी कि राज्य का नाम और क्षेत्र, यानी कि राज्य का नाम होगा, है ना? यानी कि संघ एक में, अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है कि संघ का राज्य और क्षेत्र, ठीक है। चलो 2 की बात करते हैं, नए राज्य का स्थापना और प्रवेश, नए राज्य के स्थापना और प्रवेश। और तीसरा में हो गया कि राज्य के सीमा और नाम में परिवर्तन, यानी कोई भी राज्य अगर होता है तो उसकी सीमा कहां तक रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति की जमीन है तो जमीन का एक होता है कि मेरा जमीन यहाँ तक है ना, जैसे 2 भाई कोई है ना, तो इनका एक सीमा हो गया ना। अब एक कोई और भी है तो उसका भी, तो एक का ये बाउंड्री होगा, एक का ये हो गया, तो ये अपना बाउंड्री में कुछ भी करे नहीं बोलेंगे। अरे अपना तो वैसे ही होता है कि एक राज्य का सीमा होता है, हर एक थाने का एक सीमा होता है, ठीक है। राज्य का सीमा होता है, थाने का सीमा होता है कि ये सीमा जो है ना, इस थाना का सीमा यहाँ तक है। जैसे मान लीजिए, जैसे गोपालगंज की बात करते हैं, ठीक है, गोपालगंज, जैसे गोपालगंज थाना है तो मान लीजिए उसकी सीमा रेखा आपका यहाँ तक है ना। उसका आगे कुचायकोट की बात करते हैं तो कुचायकोट की सीमा रेखा ये बीच में जाकर, अब यहाँ पर अगर सीमा रेखा पर कोई व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, किसी कारण उसकी मौत हो जाती है, तो उस कंडीशन में गोपालगंज और दोनों आप कुचायकोट दोनों हमारे सीमा रेखा में नहीं है, वो उसको तरफ करेगा नहीं, तुम ले जाओ मेरे तरफ नहीं, है ना।
तो एक दूसरे को सीमा रेखा को टालेंगे, तो ये हो गई सीमा रेखा। पता क्यों? अब यहाँ की प्रशासन वहां नहीं बोलेगी। जैसे बिहार में शराब बंद है ना, आप देखते हो यूपी में वहां से खड़ा होकर देखता है, बिहार वाला, बिहार के पुलिस देखते हैं, अच्छा पी लो, हमारे सीमा रेखा में नहीं जैसे वो कहते आ जा खाली बिहार में, जैसे वो आएगा बिहार में तुरंत टांग लिया जाए। क्योंकि बिहार में शराब बंद है, क्यों पी कर आया? यूपी में था तो यूपी में पियो, उधरे था उधरे रहो, उससे कोई मतलब नहीं। शराब तो पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लीवर खराब होता है और लीवर में मवाद बन जाता है कि नहीं। तो शराब तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खराब है, लेकिन अब बाकी जिनकी जो सोच विचार है उनको कौन क्या कर सकता है कि नहीं। यहाँ क्या हो गया? अब हम समझे हैं, हाँ ज्यादा मोटा हो गया ना जी। अब देखो तो ठीक हो गया। हाँ चलिए समझ में आ रहा है। भाग 1 जो है उसमें 3, अब आपको अनुसूची की बात हो गई, अनुच्छेद की। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर कितना तक बात करना है ना, कितना तक? 11 तक, है ना अनुच्छेद। चलो यहां बात करते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर कितना तक? 395 की जो चर्चा हो रही है, जिसमें हम लोग कितना तक पढ़ लिए? कितना तक पढ़ लिए? 1 से लेकर 3, उसके बाद क्या 5 से लेकर कितना तक पढ़ना है? 11 तक, यानी कि 6 की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 6 में क्या बात की गई है? पाकिस्तान से भारत आए प्रवास करने वाले नागरिक के अधिकार। पाकिस्तान से आए हुए, है ना, जो भी भारत में आए हैं उनके प्रवास करने का अधिकार, कि मतलब कब आए हैं, स्वतंत्रता के बाद आए हैं या स्वतंत्रता के पहले से हैं। तो बाद आए हैं तो उनका वीजा, सारी कानूनी प्रक्रिया है, और पहले से हैं तो भारतीय नागरिक है ना। आजादी की, जैसे हमारा भारत आजाद हुआ तो उसमें बहुत से लोग क्या हो गए, देश छोड़ के चले गए, तो जाके दूसरे देश में रह गए तो वहां के निवासी हो गए, कुछ लोग यहाँ रह गए निवासी हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते 10, नागरिकता का अधिकार। क्या हो गया? नागरिकता का अधिकार। और यहाँ पर देखिए 11 में, संसद कानून द्वारा नागरिकता का अधिकार को विनियमित करेगी। क्या करेगा? संसद क्या करेगा? कानून को बनाने का काम करेगा, संशोधन करने का काम करेगा संसद के द्वारा। ठीक है, तो सवाल पूछे थे कि किसके द्वारा कानून में आना, संविधान में आपको प्रावधान रखने की बात की गई है, तो संसद जो है रख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाग 3 की बात करें। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक पढ़ना है बाबू? 35। भाग 3 जिसमें 12 से लेकर 35 पढ़े, मौलिक अधिकार। क्या पढ़ना है बबुआ? मौलिक अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। जैसे हम बिहार के निवासी हैं, तो राज्य की परिभाषा जो 13 की बात करते हैं, इसको हाइड कर। 13 में है मूल अधिकार, असंगत या अपमान करने वाला कानून। मूल अधिकार जो है, यानी मूल अधिकार पहले कितना था? 7 था, अब कितना है? 6 है। यानी पहले मूल अधिकार कितना था? मूल अधिकार कहो या इसको मौलिक अधिकार कहो, एक ही बात हुई। मूल अधिकार या मौलिक, इसको हटाते हैं, हाँ मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसकी बात हो रही है। यानी कि पहले कितना था? 7, अब कितना है? 6। तो देखो 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटाकर, है ना, भाग 12 में अनुच्छेद 301 एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो था ना, संपत्ति का अधिकार का मतलब हो गया ना कि पहले लोग ऐसे बहुत ज्यादा पैसे, कोई टैक्स वैक्स नहीं देते थे। अब क्या हो गया कि एक नियम सरकार लगा दिया कि भैया अब आप पैसा बहुत रखिए, लेकिन उसका आप टैक्स दीजिए। मान लो कि सरकार ने बोला कि 6 लाख रुपया तक आपके पास रहेगा, टैक्स नहीं देंगे। लेकिन 6 लाख से जैसे आपके ऊपर ज्यादा पैसे होंगे, तुरंत उसमें क्या आपको टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। तो वही संपत्ति का अधिकार। तो सवाल पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकार पहले कितना था? कितना था? 7, और कितना है? 6 है। कितना है? 6। कहाँ हटा के जोड़ा गया है? तो कानूनी अधिकार 301 के तहत जोड़ दिया गया कि भैया आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसको टैक्स देना पड़ेगा। बोलते नहीं तुम, क्या है ये? बोलो, ये देखो इसको, हाँ एक भी छूटा नहीं है ना? हाँ चलिए देखो, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। क्या है? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। चलिए आगे बात करते हैं।
देखो पहले एक एक स्लाइड आपका बताया जा रहा है कि किस प्रकार कैसे कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो अनुच्छेद 14 से लेकर तक 18 तक समानता का अधिकार, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, एक समान है ना। कहाँ बराबर, सब लोग तो पैसे के, जिसके पास पैसा है वही आगे रहता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो सबसे पीछे रहता है। देख रहे हैं, खाली घुसखोरी है। चलिए देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर 395। अनुच्छेद 14 कहता है कानून सबके लिए क्या है। अनुच्छेद 14 कहता है जैसे आप कहीं जाते हो, कहीं बैठते हो, किसी सरकारी स्कूल में आप बैठे है ना, और कोई आया टीचर भाग, चल भागी यहाँ से, आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। भाई क्यों भाग जाए यहाँ, और हमारा यहाँ नामांकन है तो क्यों नहीं रुकेंगे, तो बोलेगा आपका विद्यालय नहीं है। तो भाई आपका है, जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है, दोनों आदमी के देख बराबर है। रही बात आप किसी पोस्ट पे हैं, पोस्ट पर नहीं है, ये यही ना है। देखिए अनुच्छेद 15 कहता है जाति धर्म, जाति है ना, धर्म जाति लिंग मूल वंश जन्म स्थान के साथ भेदभाव करो। यानी अनुच्छेद 15 कहता है बबुआ कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति जाति धर्म लिंग के अनुसार भेदभाव करता है कि तुम इस जाति के हो तो तुम ऐसे हो, तो यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है तो यहाँ क्यों आए हो, तो उसको रोक के लिए क्या है अनुच्छेद 15। अगर इसका कोई भी छेड़छाड़ बात करता है तो आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आपका हाई कोर्ट क्या करता है, रीट जारी करता है, देन इन देयर उस व्यक्ति को गिरफ्तारी कर ली जाएगी, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति के जाति धर्म के नाम पर, लिंग के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, रोक है ना। 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, यानी कि सार्वजनिक आप रोजगार कर सकते हैं, ये मोहर नहीं लगा है कि फलानवे व्यक्ति आम बेचेगा, जिसके पास पैसा हुआ जिसका इच्छा होगा वो बेच सकता है। यहाँ किसी प्रकार की क्या है रोक नहीं। अगर कोई व्यक्ति रोक करता है तो उसके लिए आप कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं, समझ में आ रही है ना। जो सरकार लीगल दिया, अनलीगल में अब गांजा बंद है तो बिहार में शराब बंद है, अब अनलीगल काम करिएगा तो पुलिस टांग के ले जाइए नहीं करेगा, बोले सही कह रहे कि नहीं। तो अनलीगल नहीं, लीगल चीज की काम करिएगा तो सबके लिए वाह भाई, और अनलीगल की बात करिएगा पुलिस टांग के तुरंत लेकर चलिए आपका जन्म कुंडली खोलते हैं कि आप कहाँ के निवासी है ना। तो ये हो गया कि भैया सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर के समान, यानी कि हम कहीं पे भी अपना रोजगार है ना अपना लगा सकते हैं, है ना। छोटी कंपनी खोल के या टोकरी बुन के या अचार बेच के या पापड़ तल के बेच के या पकौड़ी बेच के, ये सारी चीजें हो गया कि आश्रय। सरकार कहते नहीं कि भाई बिजनेस है, पकौड़ी तलो बेचो, रोजगार हो गया आपका। नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं करोगे, अब पढ़ के क्या करोगे उतनी ज्यादा, सरकार जब नौकरी आपको नहीं देगी, नौकरी ज्यादा के पीछे पड़ोगे तो पुलिस डंडा पीटेगी है कि नहीं। लेकिन हाँ तोड़फोड़ नहीं करोगे तो पुलिस काहे मारेगा जी, शांति से आप अपना आंदोलन करो, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस आपको सहयोग करेगा। चलिए 17 की बात कर, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता समझते, छुआछूत भेदभाव का अंत किया गया। कि पहले होता था छुआछूत चलता था, जैसा होता ना कि पहले है ना दलित लोगों के साथ क्या होती थी कि कमर में झाड़ू, और ऐसे झाड़ू बांधा जाता था कि इंसान आगे चले ना तो पीछे उसका पैर का जो निशान बना वो झाड़ू मिटाते चले, सोचो। और गले में रस्सी, और रस्सी में पता क्या रहता था, एक मटका, और थूकना इधर उधर नहीं है, मटके में ही थूकना है, बस इतनी दुर्दशा। प्लस में चप्पल अगर आप पहन के कहीं जाते हैं और कोई आपको देख लिया, आपके से बड़े जाति के लोग हैं, तो चप्पल खोल के उनके सामने सिर नीचे करके सिरवा पर रख के चलना, इतना। तो इसके रोक छुआछूत भेदभाव का क्या किया गया, अंत किया गया है अनुच्छेद। कोई भी व्यक्ति आपको छुआछूत भेदभाव का अगर कुछ प्रताड़ना करता है, जाति सूचक अन्य प्रकार की गाली देता है, तो आप तुरंत उसके इस आर्टिकल प्रयोग करिए, उनको सुप्रीम कोर्ट पकड़ा दिए, चलिए भैया अब आपके काम हो गया, है ना। तुरंत बस एविडेंस सुना, झूठे आरोप मत लगा दीजिए किसी को, प्रूफ होने। आजकल तो कैमरा के जमाना है, लाइए कैमरा सड़क स्टार्ट, है ना ऐसे। तो चलिए समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हो गया अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधि समझते हो, उपाधि का अंत ना, पहले राजा लोग को ना उपाधि दी जाती थी। जैसे उपाधियों का अंत का मतलब है ना, जैसे किसी व्यक्ति को मिला अर्जुन पुरस्कार, तो जिनको मिला वो लिख सकते हैं मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला। अब हम अपने नाम पर नहीं लिख देंगे मुझे वीर चक्र पुरस्कार मिला है, वीरता पुरस्कार मिला है, दादा फाल्के अवार्ड मिला है,
नहीं लिख सकते हैं, जो सरकार आपको देगी। पहले था कि बस कुछ भी अपना नाम पर चिपका दीजिए, तो उपाधियों की भी अंत किया गया था, ठीक है। जैसे हो गया कि रविंद्रनाथ टैगोर को सर अंग्रेज बोलते थे, सर। महात्मा गांधी को सार्जेंट बोलते थे। आप लोग का क्या नाम? आप लोग का नाम कोई टाइटल? टाइटल नहीं, मतलब कुछ उपाधि है ना, नाम बदल जाता है ना। चलिए, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की बात करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, क्या चीज बाबू? स्वतंत्रता का अधिकार। भागना नहीं है, पूरी चीजें पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए भागोगे नहीं। चलिए, 19 में कह रहा है कि सभी नागरिक को 6 अधिकार की गारंटी दी गई है। भैया जितना भारत में नागरिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी जाति का क्यों ना लो, सबको 6 गो अधिकार दिया गया। कौन कौन? तो पहला हो गया 19 के 1 कहो चाहे क कहो चाहे ए कहो, बोलने की स्वतंत्रता, यानी प्रेस। क्या चीज? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अभी थोड़ा है कि किसी प्राइवेट कोचिंग में जाके किसी के मुंह में माइक खोल दे, बोलिए क्या बोलना चाहिए, ऐसा थोड़ा होता है। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब सरकार के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, आपके अधिकार है, आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। पुलिस प्रशासन से अपनी बात को, अपने प्रस्ताव को रख सकते हैं। पुलिस कहेगा चुप रहो, मत बोलो। क्या नहीं बोलेंगे? हमको बोलने की आजादी मिला, हमारा संविधान कहता है कि भैया आप अपने अधिकार की बात करो, आप बोलो, हम तैयार हैं आपकी बात सुनने के लिए। तो यहाँ पे देखो 19 के, यही प्रेस वाला ना, प्रेस वाले मीडिया वाले लोग थे, कहीं लेके सरकारी ऑफिस में माइक लेके हो जाते, किस अधिकारी बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति को चोट लगा हो, ऊपर अरे मम्मी टूट गया पैर, हाँ अगर मुंह में माइक घूर दीजिए, पूछे बताइए कैसा लग रहा है आपको। ये बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब कि भैया आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, किसी प्रकार की कोई है ना दिक्कत हो रही है, वहां पे आपकी अपना आवाज उठा सकते हैं। जैसे स्कूल में आप गए एडमिशन के लिए, और आपकी एडमिशन दूसरे को नहीं हो रही है, तो आप पूछ सकते हो कि सर ये कौन सा बात है, उसका हो रहा है एडमिशन, मेरा नहीं होगा। तो बोले का है नहीं होगा जाए, तो क्यों नहीं होगा, कारण बताइए। तो चुप रहो। क्या चुप रहे? हमको आजादी मिला भाई। 19 के 1 कहता है कि भैया आप पूछो, बोलो, उनको करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो कारण बताना पड़ेगा क्यों नहीं कर रहा है, मेरा डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, या क्या कारण बताइए। जिसको ना अभी प्रोटेस्ट हुआ नीट एग्जाम के लेके चला ना, तो नीट एग्जाम के लिए क्या धर्मेंद्र प्रधान जी दिए ना इस्तीफा। सभी लोगों ने बोला कि भैया आपसे शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा है, आप इस्तीफा दे दीजिए। नीट वाला एकदम बड़ा स्पीड में क्या हो रहा है, एग्जाम रद्द हो रहा है, इसीलिए आप इस्तीफा दे दीजिए। तो उन्होंने दिया ना इस्तीफा, एकदम दे दिया। तो वो हो गया आपकी बोलने। अब वो कहते गए हम मंत्री हैं, हम शिक्षा मंत्री, हमारे खिलाफ आवाज उठाइएगा। तो नहीं भैया, लोग क्या बोले, लोग बोले कि भैया हमारा अधिकार है आपसे बात करने की, और आपसे बात करेंगे। तो कौन कहता? अनुच्छेद 19 के 1 कहो चाहे क कहो चाहे ए कहो, समझ में आ रहा है? ख नहीं, ए बी, ए कहो चाहे 1, ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलो। हाँ, कहाँ गया? चलिए, ये देखिए अब गए 19 के 2, शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक, जो आपका बिना हथियार के क्या चीज, आपका सभा की मतलब शांतिपूर्वक आप आंदोलन कर सकते हैं बिना हथियार के। जैसे प्रोटेस्ट हो रहा था ना, बिना हथियार के आंदोलन कर सकते हैं। तोड़फोड़ करिएगा तो प्रशासन अगर वीडियो बना लिया, आपके चेहरे को पहचान ली, कोई भी सरकारी चीजों को क्षति पहुंचाइएगा, तो उस कंडीशन आपके ऊपर FIR भी हो सकती है। तो यहाँ कह रहा है कि भैया अगर आपको कोई दिक्कत है, सरकार के खिलाफ अगर आवाज आप उठाना चाहते हैं, काटो काटो काटो। हो गया? समझ में आ रहा है जी? तो आपका क्या अधिकार है बोलने के अधिकार? 19 प्रेस, 19 नहीं, 19 के 1 चाहे हो गया। कुछ लोग जानबूझ के ना
डिस्टर्ब करते हैं, समझ रहे हो। फिर आ रहा है कुछ लोग जानबूझ, कितने लोग जुड़े हैं देखें, अरे फिर देखो अब क्या नहीं काम कर रहे हैं। हाँ होना हो गया। सुमित हेलो, ये एक्सपी क्या लिखता है ये? हाँ अच्छा चलिए देखिए, देखते रहो है ना। शांतिपूर्वक क्या करना, बिना हथियार के स्वतंत्र, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आंदोलन सभा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 19 के 3 यानी कि क ख ग चाहे सी, संघ या है ना, यूनियन पार्टी, संघ या है ना पार्टी बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। संघ या पार्टी बनाने की है ना स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी पार्टी बना सकते हैं, जैसे पार्टी है बहुत से, आरजेडी, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, तो अन्य और भी पार्टी है, आपका जन सुराज नए पार्टी के गठन हुआ है, एक है क्या चीज, जनशक्ति पार्टी शायद है ना, बहुत से पार्टी अपना, तो वो क्या कर सकते हैं, आप अपना पार्टी बना सकते हैं, उसमें आपके लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। चलिए 19 के 4 कहता है घूमने, 19 से 4 क्या कहता है बबुआ, घूमने की आजादी, भारत के किसी भी राज्य में आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं पे भी जाके आप घूम सकते हैं, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। अब घूमने का मतलब ये नहीं कि किसी के घर में जाकर हमारा आजादी हम घूमे करेंगे, किसी के दरवाजे पे खड़ा जो द्वार पर कोई गए हट खड़ा रहेंगे ना, आजादी है, ऐसा नहीं है। उस जगह आप घूम सकते हैं जो घूमने योग्य है, वहां पे आपको किसी प्रकार, हाँ उसको कोई टिकट उकेट लगता है तो आपको टिकट, ताकि वो उसको पेंट के लिए कुछ बनवाने के लिए पैसे लगते हैं, तो टिकट के लिए वो चीजें हो गई। तो 19 के क्या कहता होगा, 4 कहता घूमना, 5 कहता निवास, आप भारत के किसी भी राज्य में जमीन खरीद के अपना वहां रह सकते हैं, कोई नहीं भगा सकता। व्यापार जो है ना, आपका व्यापार करने की क्या है, अनुमति है, यानी कि भारत के किसी भी राज्य में व्यापार आप कर सकते हैं, किसी भी राज्य में। अब तो राज्य की छोड़ दीजिए, बहुत सी विदेशी कंपनी हमारे भारत में आके व्यापार करती है, और यहाँ की भी कंपनी जाकर वहां व्यापार करती है कि नहीं। तो ये चीजें बोलो, समझ में आ रही है। चलो अनुच्छेद 20 कहता है बबुआ कि अपराध के लिए दोष सिद्धि का संबंध, दोष सिद्धि का संबंध मतलब क्या, तो 20 कहता है कि बबुआ कि अगर अपराध अगर आप किए हैं तो उसके दोष सिद्धि का संबंध बताया गया। ठीक है चलिए अनुच्छेद 21, दोष सिद्धि का संबंध, इसमें 3 और है जो है ना मिसप्रिंट हो चुका है, 20 के 1 2 3 है ना। चलिए 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण, यानी कि 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण, मतलब कि कोई व्यक्ति अपना क्या कर सकता है, जीवन और अपने अपने आप को स्वतंत्र और अपने आप को सुरक्षा कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर आत्मघाती हमला करे तो आप अपने बचाव के लिए अपना है ना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 21 के 1 आता है कि 6 से 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को स्कूल में क्या किया, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यानी कि देखिए आपके घर अगर है ना 6 से 14 वर्ष का अगर बच्चा है और स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाते हैं, और वो शिक्षक जो है कहता है कि नहीं भैया आप 5,000 रुपये फीस दीजिए तब एडमिशन होगा, तो उसको तुरंत कहिए कि भैया 21 के 1 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे को पढ़ाएंगे, आप किस अधिकार से पैसा मांगे हैं, तो उसका वीडियो तुरंत डीएम साहब को दीजिए, डीएम साहब देखिए आपका कर्मचारी साहब है ना कानूनी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, संविधान के बारे में, और यहाँ पैसे की मांग कर रहे हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का बिल्कुल फ्री में है ना पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब पढ़ाइए सरकार प्राइवेट में, अगर नियम लगाइए सरकारी वाला 14 वर्ष वाला, तो बताइए मानेगा जी, भैया ये सारा नियम सरकारी के लिए है, प्राइवेट के लिए कुछ नहीं है। ये नहीं क्या जाके कल प्राइवेट वाला कोई घट फ्री में पढ़ने की बात हुई है, संविधान पढ़ के आए हैं, तो कहेगा ठीक है घर तब जाइए। चलिए 22 कहता है गिरफ्तारी की संरक्षण, क्या कहता है बाबू, गिरफ्तारी की संरक्षण, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 23 से लेकर कितना 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब किसी कोई व्यक्ति अगर आपका शोषण करता है, पैसे ले लिया आपको नहीं देता, या किसी बात के लेकर आपको प्रताड़ना करता है, तो आप उसे कैसे
अपने आप को बैकअप कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। बोलो, बोलता सब ही नहीं है ना जी। चलिए, अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार पर रोक। मानव व्यापार, पहले मानव को ही ना क्या किया था, बेच दिया जाता था। नहीं बोले थे एक बार आप लोग को कि एकदम क्या होता था कि हड़प्पा सभ्यता में जो है मानव व्यापार होती थी कि फिक्स पैसा 5,000 में बेच दिएगी, जीवन भर अब आपको यहाँ काम करना है। तो बोला ये भैया मानव व्यापार, मानव को, मनुष्य को बेचना नहीं है, वो काम करता है उस अनुसार आप पैसा दीजिए, उसको बेचने का काम मत करिए। अब चलिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कंपनी में काम करने पर हो, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा क्या करेगा, कंपनी में काम। दिखेगा होटलों में या अन्य जगह बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करते, उनकी भी मजबूरी है, कहीं कहीं अगर काम करते हैं ना तो प्रशासन, पुलिस उसको गिरफ्तार कर ली, कहती चलो भैया अब तुमको जेल में बंद करेंगे। बाल कलाघर जो होता है आपका जेल होता है, वहां लेकर बंद करते हैं। ठीक है, मानते हैं कि 14 वर्ष का उम्र के कम के बच्चा का है, काम कर रहा था, तो बताइए काम कर रहा था तो आखिर क्यों कर रहा था? अपने माँ बाप के पेट पालने के लिए कर रहा था। हो सकता है उसकी माँ का तबीयत खराब हो सकता है उसके पिता का तबीयत खराब हो सकता है उसका पिता नहीं हो सकता है उसकी बहन, उनकी तबीयत खराब, उसकी पढ़ाई के लिए, अन्य चीजें के लिए जिम्मेदारी है, तो बेचारा काम कर रहा है। वही सरकार उसको देखरेख करती है, अच्छे घर मिल जाते हैं, कुछ पैसे पेंशन मिल जाते हैं, ये चीज जो उसको व्यवस्था वो मिल जाती है, तो क्यों काम करता। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या किया जाएगा भाई, किसी कंपनी या किसी कारखाने में काम नहीं करना है ना। अनुच्छेद 25 से लेकर 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या करना है बाबू, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धर्म से संबंधित जो आपका अधिकार, जिनका अपने अपना धर्म के क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं ना। दिन भर खड़े रहे, हाँ हॉस्पिटल, हाँ है ना। तो अब समझ लो कि कुछ नहीं, ठीक है, जहाँ हम रहेंगे वो जी काम, हम जहाँ खड़े हो जाएंगे वो जी सब सही। चलो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 कहता है भैया कि धर्म को प्रचार करिए, प्रसार करने की स्वतंत्रता, मतलब धर्म को आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको धार्मिक के साथ भेदभाव करता है तो उसके ऊपर तुरंत केस हो जाएगी, देर भैया ये फलानवा धर्म के लोग हमको प्रताड़ित कर रहा है कि नहीं। अब पुलिस किसका होता है, किसी धार्मिक के स्पेशल होता है नहीं, पुलिस सब किसी के लिए होता है, किसी भी जाति का हो सबका होता है, सबके लिए मदद करने का काम करता है। 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इनकी धार्मिक जो मामले होंगे ना उसका प्रबंधन की स्वतंत्रता है कि भाई धार्मिक चीजें जो है कोई भी भेदभाव होती है किस प्रकार की, उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है ना। जैसे है ना, अब उसका प्रचार प्रसार के साथ उसके प्रबंधन की व्यवस्था की गई। थोड़ा पानी पी ले, लिखना है तो लिखो तब तक। हो गया। चलो, 27 कहता है कि धर्म की प्रचार, क्या कहता है, धर्म की प्रचार आप कर सकते हैं। 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक शिक्षा जहाँ होती है, धर्म की जहाँ पढ़ाई होती है वहां आप क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते, कोई आपको रोक नहीं सकता क्या है आपका है धार्मिक शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं। तो आपका 28 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा लेने की स्वतंत्रता है, आपको आजादी है कि आप धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चलिए, 29 से 30 की बात करते हैं। अभी इसके पीछे मैंने पढ़ाया, बताओ किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की बात की गई। चले अभी बताएं। 21 अनुच्छेद 21 के ई। अच्छा, किस में जो आपको बोला गया है, किस अनुच्छेद में बोला गया कि प्रेस की स्वतंत्रता है, बताइए। हाँ, क्या बोला है, 1 है ना। देखो, हम भारतीय हैं और हम लोग को संविधान के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हमारी सर्विस हो, दुनिया में अगर सब किसी का सर्विस होगा तो खेत में कौन काम करेगा, बताइए। तो लेकिन आपको अनुभव होना चाहिए, भाई खेत में भी काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे, कौन से बीज किस अनुसार लगाएंगे, वो भी एक पढ़ाई है कि नहीं।
तो आपको संविधान के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कोई उल्लू ना बनाए, नहीं तो उल्लू बनाया बड़ी मजा आया। ठीक है, चलिए देख 29 से 30 की सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। क्या बोला है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। उनसे शैक्षिक समझते हो? सांस्कृतिक मतलब आपका होता ना, जैसे सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम होता है, जैसे आपका महाभारत रामायण होता ना, उसमें सभी देवताओं लोग को लोग रूप धारण करते हैं, हनुमान जी बनते हैं, कोई राम बनते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है भैया कि सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार आपका है कि संस्कृति को आप अपना आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 29 अल्पसंख्यक, अल्प थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अच्छा, अल्पसंख्यक का मतलब क्या हो गया? जिस देश में जैसे भारत में मुस्लिम की संख्या क्या है? कम है, उनको अल्पसंख्यक कहा गया है। तो अल्पसंख्यक हितों की संरक्षण की मुस्लिम भाई लोग के भी संरक्षण किया जाना। ये नहीं कि हम भारतीय हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम भाई के साथ अत्याचार हो रहा है तो उनके साथ कोई कानून नहीं ले, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो भी अपने भारत सरकार के अनुसार, कानून का अनुसार जाके वो अपने जज के सामने, पुलिस थाना के सामने अपने आप को संरक्षण साबित है ना, अपने आप को प्रूफ मांग सकते हैं या वहां पर संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि प्रशासन केवल उनको देखेगा उनको नहीं, ऐसा नहीं। प्रशासन सबके लिए एक बराबर। 30 का था अल्पसंख्यक शैक्षिक है ना, शैक्षिक संरक्षण। देखिए अल्पसंख्यक ये हो गया ल और ये हो गया प। अल्पसंख्यक शैक्षिक संख्या की जो बात हो रही है ना, आपकी संरक्षण की बात हो रही है कि अल्पसंख्यक जो अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधित संरक्षण की बात कर सकते हैं। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक अधिकारों का उपचार मतलब संवैधानिक जो पद होता है उसका उपचार का अधिकार की बात की गई। 33 को कहता है संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार है जो भारतीय सेना, खुफिया संगठन, लोगों तक मौलिक अधिकार का अनुप्रयोग पर रोक है। इनकी संसद को प्राप्त है, लेकिन कानून बनाया गया, लेकिन किसका अधिकार संगठन आपको रोक कर दिया गया है? भारतीय सेना की जानकारी नहीं मिलेगी, खुफिया संगठन, लोगों तक मौलिक अधिकार का अनुप्रयोग पर रोक है। यानी कि भारतीय सेना की कोई भी जानकारी आपको नहीं बताया जाए। कोई खुफिया संगठन बनाया गया है तो लोगों को मौलिक अधिकार के अनुसार अब सेना के पास जाए और कहे मेरा अधिकार हम जानेंगे कि आपके यहाँ कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसी, ऐसा नहीं है। ये मौलिक अधिकार से आपका क्या है? बाहर है। नहीं कैसा बोलते तुरंत सरकारी रोड पर खड़े हैं, आपका है भगा दीजिएगा, ऐसा ही सरकारी रोड पर खड़े हैं। क्यों आप कहते हैं? क्योंकि वो आपका अधिकार है। आप किसी के द्वार पर खड़ा हो जाए, कहिएगा मौलिक अधिकार आपके द्वार पर खड़े हैं, तुरंत भगा दे, कहेगा सरकारी है, बट तुरंत भगा दे, है ना। तो ये आपका चीज हो गया ना। चलिए 34 का आता है कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का केवल संसद का अधिकार है। किसको अधिकार है बाबू? केवल संसद को अधिकार है कि भैया कानून आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, अब भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर कितना तक? 51 तक। राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व। देखो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद तक की चर्चा की गई है, तो काहे सोचता पहले बताओ, एकदम साफ। क्या हो गया? पानी नहीं मिला घर पे पीने के लिए, पानी मंगाते हैं। खाना वाना नहीं मिला आज? हाँ आज मंगलवार से नहीं मिला खाना वाना आप लोग को? आज व्रत हो आप लोग? हाँ कोई बात नहीं, व्रत है ना। तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, सब बहाना है स्टीम पीने के लिए, आप लोग सब हम जानते हैं। चल देखिए खाली तुम लोग स्टीम पीता है सब, है ना, सब बहाना है ना। चलो ये देखिए राज्य 36 का कहता है राज्य की परिभाषा। 37 कहता है डीपीएसपी के अनुप्रयोग, यानी लोग को आर्थिक मदद मिले, लोक कल्याण की बढ़ावा मिले। लोग का आर्थिक मदद का मतलब क्या होगा? जैसे किसी की घर जल गया आग के कारण या बाढ़ आई हो गया, तो सरकार क्या तुरंत आर्थिक मदद करेगी, जो उससे मदद हो सके उतना मदद आपको करेगी। 39 ये कहता है समान न्याय होगा, निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। 39 से कहता है भैया न्याय एकदम बराबर होगा
और निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। आपको उसको किसी प्रकार की पैसा नहीं लगेगा। कब? जब आपको सरकारी वकील मिल जाएगा तब। आप प्राइवेट वाले तो कहेंगे भैया बिना पैसा के तो मेरा कलमे नहीं चलता, कुछ पैसा दीजिए तभी तो आपका काम करेंगे ना। तो ये चीज हुई है ना। 1940 कहता ग्राम पंचायत का संगठन। 1940 में क्या कहता बउआ? ग्राम पंचायत का संगठन। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 अनुसूची 11 विषय की बात हुई है। इसमें कितना विषय है बाबू? 11 विषय है ना। 11 विषय, सॉरी 11वीं अनुसूची में रखा गया। विषय कितना है? 11। ठीक है, चलिए। ग्राम पंचायत का संगठन कब किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में अनुसूची 11 में रखा गया। और विषय कितना है जी? 19 विषय है। अच्छा, पहला ग्राम पंचायत का नाम बताइए। पहला पंचायत कौन था बताइए? क्या पंचायत का नाम था बताइए? पहला पंचायत किस राज्य में संगठन हुआ था? बोलो। हाँ, क्या चीज? पहला पंचायत भारत में किस राज्य में लागू हुई थी? हाँ, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे? हाँ, क्या बोला है? राजस्थान में। क्या हुआ था? राजस्थान में पहला पंचायत होना था। क्या? चलो आगे देखो। 41 का था काम करने, शिक्षा पाने, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। आपको काम करने के अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार आपको प्राप्त है। सार्वजनिक सहायता का मतलब क्या हो बताओ? प्रशासन में क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते है ना। सार्वजनिक सहायता जो आपके इस रूप में हो जाए। और शिक्षा पाने का अधिकार है कि भाई हम पढ़ सकते हैं, हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डॉक्टरी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, जो करे वो कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार कोई बाधा नहीं आई है ना। चलिए 43 का होता है मजदूरों के लिए जीवन निर्वाहन मजदूरी, यानी कि लेबर कार्ड बनाने का। अनुच्छेद 43 में क्या कहता है? लेबर कार्ड बनाया जाता है कि उसमें जो आपका काम करेंगे उसके अनुसार क्या मिलेगा? आपको पैसे मिलेंगे, है ना। चलिए 43 के एक आता है उद्योग में मजदूरों की भागीदारी। इनमें कोई भी व्यापार जो होगा ना उसमें क्या होगा कि मजदूरों के, है ना, क्या होगा कि मजदूरों को भाग लेने की भागीदारी है ना। उद्योग में मजदूरों की भागीदारी है। कोई भी व्यापार जब होती है तो उसमें क्या करेंगे? मजदूर क्या करेंगे? भाग ले सकते हैं। किसमें? 43 के ए। 44 का होता है कि समान नागरिक संहिता केवल गोवा लेकिन मतलब क्या है? समान नागरिक की संहिता की जो बात हो रही है ये केवल किसके लिए था? गोवा। अच्छा चलो गोवा की बात करें। गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में। कौन पकड़ किसका आक्रमण था इसमें? तो पुर्तगाली का। किसका था बाबू? पुर्तगाली। ठीक है, किसका था? पुर्तगाली। गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में। भूलोगे नहीं ना, भूलना मत, है ना। कल पूछेंगे प्रश्न इसमें। चलिए 9 स्लाइड की बात कर। 24 स्लाइड है ना, 9 आधा पता ही गए। कितना हुआ? हमको लग रहा 10 मिनट हुआ पढ़ाते हुए। हाँ हाँ, तो 10 मिनट और लगेगा। भागना नहीं, पढ़ लो 10 मिनट। 1 मिनट देखो स्लाइड पढ़ा रहे हैं। 45 का होता है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लागू। बच्चों क्या किया जाएगा? एकदम फ्री में पढ़ाया जाएगा, फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। अनुच्छेद 46 का होता है एसी एसटी ओबीसी शैक्षिक आर्थिक में बढ़ावा, यानी कि एसी एसटी में, है ना, और ओबीसी के जो है शैक्षिक आर्थिक में बढ़ावा, यानी कि एसी एसटी और ओबीसी के जो कैटेगरी में आते हैं उनको पढ़ाई लिखाई संबंधित क्या किया जाएगा? आर्थिक में मदद किया जाएगा। जैसे मान लो जनरल को लगते हैं 600, तो एसी एसटी को कितने लगेंगे? 100 रुपया। तो 500 रुपया बचा ना, ये हो गई। 48 का होता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कि आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। 49 का होता है प्राकृतिक महत्व स्थान वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि प्रकृति का महत्व, जैसे हवा, पेड़ पौधा, पानी, इसका महत्व। स्थान वस्तु का संरक्षण, अभी थोड़े कि जब वहां पेड़ है तो हम काट के लेके चले भैया उसको रक्षा करिए। अब ट्रेन है तो ट्रेन में सब पंखे चोरा के लेके चले, ऐसा थोड़े होता है। क्या गर्मी हम अपने घर लगे? ऐसा नहीं है। उसको सरकारी है तो इसका मतलब क्या? सबके लिए। बोलो है कि नहीं? अब ऐसा थोड़ा, कुछ लोग होटल में जाते हैं तो क्या बोलता है, चौथी मिलता है, क्या बोलते हैं, सॉक्स मिलता है, और क्या बोलते हैं, खाते हैं चाउमीन खाते हैं लोग, तो सब बोलता है चॉप्स, वो सब खा लेते हैं, वो पॉकेट में लेके चल आते हैं। कुछ लोग रुमाल चोरा के लेके चल आते हैं। हम कह लेंगे ना ना, हम आज तक नहीं गए।
ना बाबू पढ़ी बट देख इधर, स्थान वस्तु का संरक्षण भैया, उसको तोड़फोड़ नहीं करना है, उसको रक्षा करना है। हम काहे लाएंगे, हम आज तक नहीं गए। चल देखिए इधर इतिहास गवाह, आज तक हम होटल में नहीं गए। हम गए छोटा मोटा होटल में गए हैं कुछ खाने के लिए, लेकिन बड़ा बड़ा हाई फाई होटल में नहीं, उतना नहीं गए। न्यायपालिका का कार्य, न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग होना है ना, न्यायपालिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका जज, कार्यपालिका कौन हो गया आपको, कौन हो गया कार्यपालिका? हाँ कल लाइव चल रहा तो लाइव चलेगा, कल नहीं पढ़ाएंगे, आज पढ़ा देंगे क्योंकि लाइव चल रहा है ना। लाइव में कहीं रुकावट, आप जा सकते हो, आप घर बैठे बैठ के जाके पढ़ सकते हो, आप जा सकते हो, कोई अनुमति रुक टोक नहीं है। लेकिन लाइव चल रहा तो लाइव में रुकावट नहीं आएगी बाबू, क्योंकि हम वहां से, सुनो, हम वहां से ना उतनी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में से भाग के यहाँ आए पढ़ाने के लिए, समझ में आ रही है ना। क्योंकि ग्रुप में हमने मैसेज भी डाल दिया था भैया हम 1 से लेकर 395 तक की चर्चा करने वाला है। अब बहुत बच्चे इंतजार किए, लेकिन हम देर दुरुस्त आए लेकिन पढ़ाए। तो 4 बजे से टाइमिंग था, 4:30 से पढ़ाना शुरू किए। तो मान लीजिए लेट से आए लेकिन आए तो कम से कम, तो लाइव कैसे रोक सकते हैं? रिकॉर्डेड वीडियो थोड़े है, लाइव चल रहा है, बहुत बच्चे जुड़े भी होंगे, तो ऐसे देख भी नहीं रहा है, जुड़े हैं ना लोग। तो ये क्या उनका था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या, देश की सीमा की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, जैसे हमारे देश में अगर पाकिस्तानी घुसपैठ अगर घुस जाते हैं तो उसको तुरंत उसको पकड़ लिया जाएगा। और सुरक्षा का बढ़ावा किनके द्वारा होती है, आर्मी के द्वारा, है ना, ये चीजें हुई। और अनुच्छेद 51 ए यानी भाग 4 के ये मौलिक कर्तव्य की बात है। देखो वो मौलिक अधिकार था, ये मौलिक कर्तव्य है, यानी कि कुल कितना मूल कर्तव्य है आपका, 11। अच्छा किसको अभी लग रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए, हमको जाना चाहिए, आप लोग किसको, किसको पढ़ लो। नोट्स बनाए थे आप लोग, क्या होगा ना, इसका नोट्स बना लीजिए, कल चेक करेंगे। हाँ तो चेक नहीं करेंगे तो कब, ना ऐसा नहीं चलेगा, कल चेक करेंगे हम। चल देखो इधर, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितना, 10वां जोड़ा गया था, है ना, जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, कितना हो गया, 11। अब देखो 51 के ए यानी कि अंदर के हिस्से से उसके भी अंदर हिस्से, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान का पालन करना, यानी कि देश के अगर झंडा है उसको सम्मान करना है, कोई राष्ट्रगान होती है उसको सम्मान करना है, संविधान के क्या करना है, सम्मान करना है उसको, कि उसके खिलाफ कभी भी आपको नहीं बोलना। ये आपको कौन कहता है भैया, अनुच्छेद 51 के ए के ई, समझ में आ रही है ना। ये आपकी चीजें जो है, ये सारा 15 अगस्त आ रहा है, जब 15 अगस्त आ रहा है तो उस दिन आपको क्या करना है, सम्मान करना झंडा को, जय हिंद। राष्ट्रगान आपका जय, नेशनल एंथम उसको भी सम्मान करना। देखते हैं नेशनल एंथम, एक फिल्म में दिखाता है कि चोर चोरी करने जाते हैं, ये क्या करता है वो बैंक वाला ना, बैंक वाला क्या करता है ना कि उसमें नेशनल एंथम बना दे, बजा दे जन गणमन, है ना। अब सब चोर शांत, अब 52 सेकंड में गाना होता है ना। अब सब चोर शांत हो गए, उतने देर में पुलिस आ गई। पुलिस ने बोला कि भैया जब चोरी कर ले तो भागा क्यों नहीं, बोला कि सर हम चोरी यहाँ कर रहे हैं लेकिन देश से बड़ा प्रेम करते हैं, राष्ट्रीय गीत बज गया। हम बोले कि भाई हम राष्ट्रीय गीत के में बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बोला बड़ा ईमानदार चोर है भाई, देश के प्रति बलिदान, भले चोर भी क्या काम कर रहे हैं लेकिन बोले, है ना, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो इसमें आप पालन करना है ना, ठीक है। अब देखिए 15 अगस्त जब आती है ना, झंडा बहुत बच्चे जो है खेलते कूदते हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे झंडा का जो पीस बना कहीं कहीं गिरा, अगर वैसे भी मिले तो आप उसको उठा के संभाल के कहीं रख दे, तो उसमें पैर ना पड़े। बहुत जगह ऐसा होता है कि, है ना, बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपना तिरंगा बांधे रहते हैं, खेलते खेलते गिरा देते, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। तो चलिए 51 ए के बी, राष्ट्रीय आंदोलन आदर्शों का पालन कर, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जो होगा, जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे जो आंदोलन है उसके भी पालन करना है, उसका आदर्शों का पालन करने की। उसमें क्या नियम था, ये था ना कि भाई देश को आजादी दिलाना, मारपीट नहीं करनी है, हिंसा अहिंसावादी बननी है। महात्मा गांधी क्या थे, अहिंसावादी। 51 के ए के सी, भारत के लिए एकता अखंडता बनाए रखना। भारत के लिए क्या बना, एकता अखंडता, मतलब भारत देश में किसी भी प्रकार के कितने जाति के लोग हैं, जब नौबत आए, जब दूसरा देश हमारे देश के ऊपर हमला करने आए तो हम सब एक साथ मिलकर उसको भगा दे। तो एकता अखंडता के बनाए रखना, यानी कि जैसे दूध और पानी,
है ना। पानी की वैल्यू 20 रुपए लीटर और दूध की वैल्यू 60 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, है ना। लेकिन पानी कहता है कि भैया तनी एक दिन हमरो ना रेट बढ़ा दे। किससे? दूध से। तो दूध कहता आओ मिल जाओ हमें। तो 1 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी डाल दिए तो दूध कितना हो गया? 2 लीटर। तो 50 रुपये को कितना बेचाएगा? 100 रुपये में बेचाएगा। तो 100 रुपये बेचाएगा तो पानी कहता भैया तुम तो हमको तो बड़ा महंगा बेचवा दिया। दोनों बात नहीं है। तो जब दूध वाले जो होते हैं, जो दूध लेके जाते हैं, वो जब गर्म करते हैं कि भाई पीना है, तो कौन जलता है? दूध की पानी? पानी जलता है। तो एहसान चुकाता है ना। तो ऐसे भी होनी चाहिए। एहसान कभी न कभी किसी का उधार बाकी नहीं रखनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये है दूध और पानी की बात, मिसाल बात हो रही है। भारत की एकता अखंडता बनाए रखना। 51 डी देश की रक्षा करना, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना है, देश के लिए, है ना, रक्षा करना। 51 ए भाषा, धार्मिक, महिलाएं के लिए सम्मान करना, यानी कि भाषा को सम्मान करना है, धार्मिक धर्म को सम्मान करना, महिलाओं को सम्मान करना है, महिलाओं को, है ना, सम्मान करने। कौन? 51 ए है ना। 51 जो संस्कृति की समृद्धि और विरासत का महत्व देना, यानी कि शुरू से जो हमारे पूर्वजों के जो विरासत मिला है उसके महत्व देना, है ना। ठीक है। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वो नहीं है लेकिन उनकी जो कहानी है उसको महत्व देना। चलिए 51 के जी की बात हो रही है। वो कह रहा है कि वन, यानी पेड़ पौधे, जीव, पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी कि पेड़ पौधा, जीव जंतु को क्या करना? संरक्षण करना। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जीव जंतु को, है ना, मदद करनी चाहिए। अच्छा देखो, पहले इतनी प्रदूषण नहीं फैला करती थी। पता है क्यों? क्योंकि आप पहले ना बहुत बड़े बड़े चील हुआ करते थे। चील, लोग कहते थे अरे घर से बाहर मत, चील टांग ले जाए। कोई जानवर, कुत्ते से यार कोई मरता था तो चील उसको क्या करते थे? उसको खत्म कर, खा जाते थे, खत्म कर देते बड़ा बड़ा। ठीक है। लेकिन अब क्या, कुत्ते शेर मरते हैं तो कहीं पे भी ऐसे पड़े रहते तो सड़ेगा, कोई उसको दफन नहीं किया। तो जब वो सड़ेगा तो क्या वातावरण में दूषित होगा ना, उसकी दुर्गंध तो बढ़ेगा ना प्रकोप, ये चीज। अब तो, है ना, पहले जंगल बहुत ज्यादा हुआ करता था। इंसान क्या करता था कि जानवर बहुत ज्यादा जंगलों में रहा करते थे, हमारे प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि इंसान क्या कर रहा है कि उस प्राकृतिक सुंदरता को खत्म कर रहा है। धीरे धीरे क्या कर रहा है? लकड़ी के व्यापार, है ना, या फिर जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग करना, या फिर लोग क्या कर रहे हैं और जंगलों को कटाई कर दे रहे हैं कि भैया इसको हम बेच दे और वहां पे क्या बनाए? घर बनाए। तो क्या दिन प्रतिदिन हमारे जंगल क्या झाझर होते जा रहे हैं। और जब झाझर होंगे तो जीव जंतु कहाँ है? विलुप्त होते चले जाएंगे धीरे धीरे। बहुत से जंतु कहाँ दिख रहे हैं? विलुप्त हो गए, है ना। अच्छा चिड़िया में देखो ना, क्या बोलते हैं? गौरैया। पहले घर में चिंग चिंग घोंसला बना के रहती थी, अब कहीं दिखती है किसी घर में? खत्म हो रही है धीरे धीरे, कहीं गलती से दी गई। परेवा जो होता था दिखता था, अब कहाँ कहीं दिख रहा है? जल्दी नहीं दिखता। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्योंकि बहुत सी चीजें आपका, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, एक से काल केमिकल चीजें का प्रयोग हो रही। देखो जितने आपका सैटेलाइट संबंधित काम होगा ना, उतने जीव जंतु का हानिकारक पहुंचा है। जितना हम सुविधा देख रहे हैं ना कि ये 4G आ गया, 5G आ गया, 6G आ गया, ये आएगा, उतने ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा? प्रदूषण से, तरंग से क्या होगी कि जीव जंतु धीरे धीरे क्या होंगे? विलुप्त होंगे। तो इसकी बात हो रही है कि वन जीव पर्यावरण का संरक्षण करना। समझ में आया? बोलो, बोलते हो नहीं? अरे क्या भाग रहा? आधा स्लाइड हो गया, लगभग आधा ही है, आधा ही स्लाइड है। कहाँ तो कहाँ ज्यादा है? कोई ज्यादा है ही नहीं, 1-1 मिनट का स्लाइड है। तो देखो इधर 51 के ए का एज, वैज्ञानिक खोज, जांच, सुधार के लिए विकास करना। यानी कि वैज्ञानिक खोज, जांच, सुधार के लिए क्या करना? विकास करना। यानी कोई भी खोज करना, जैसे वैज्ञानिक क्या करते हैं? खोज करते हैं कुछ भी, तो उसके लिए क्या होता है कि आपका, है ना, कहाँ ज्यादा है? अभी तो हमको लग रहा है 10 मिनट चला है। हाँ कितना चला है? ना झूठ बोलते हैं। अच्छा बता, आज क्लास नहीं पढ़ाते तो आप लोग क्या पढ़ते? तब चल देखो इधर, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक मतलब क्या? रेलवे स्टेशन है, यानी ट्रेन स्टेशन, डाकघर, सरकारी स्कूल, सरकारी चीजों को क्या करना है?
रक्षा करना। अभी नहीं कि अभी गए स्कूल में से और देखे कि कोई नहीं देख रहा था, पंखे खोल के लेके चले, अपने घरे तो पंखा लगा, ऐसा थोड़े होता। नहीं, हम कह लेंगे, है ना। अब हम देखे हैं कि बहुत बच्चा क्या करता है, एग्जाम देता है, एग्जाम जब बीतता है तो पता क्या करता है, सब बेंचो तोड़ देता है, पंखे नवा देता है टूट का। हम बोले लो, ये भाई छोड़ देगी, कम से कम तुम्हारा छोटका भाई या बहन आएगी परीक्षा देने तो उसके लिए रहेगा ना। और तोड़ फोड़ करने से क्या मिलता है भाई, शांति से उस बेंच पर पढ़े। ये होता है कि जिस थाली में खाए उसको छेद कर दे, ऐसा थोड़े होता। अब कैमरा चुरा लाई, हाँ, तो कौन बात हुआ। तो ये भाई क्या है कि आपका सार्वजनिक संपत्ति क्या करना है, किस अनुच्छेद के तहत, 51A के 1 आई 51A के J व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों का विकास करना, ठीक है। यानी किसी व्यक्तिगत, है ना, किसी व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि को क्या करना है, विकास करना। अनुच्छेद 51A के, है ना, माता पिता की सम्मान करना और उस बच्चों की शिक्षा देने की व्यवस्था। भैया माता पिता का सम्मान करो, ये सबसे, जो व्यक्ति, देखो ना, माता पिता इतने संघर्ष करके बेटा बेटी को पढ़ा देता है। चलो बेटी की बात छोड़ो, बेटा, अब बेटा का जैसे नौकरी होता है, बढ़िया पैसे कमाने लगता है, तो पिताजी और माता बोझ लगने लगते हैं। अब उनके लिए कहाँ भेज दिया जाता है, वृद्ध आश्रम। स्टेटस कहाँ लगाया जाता है, किस दिन, जब माता दिवस या पिता दिवस रहेंगे, कि मेरे पापा का फोटो है, ये मेरी मम्मी का है। भैया फोटो लगाने से अच्छा ना कि माँ बाप के सम्मान करो, सबसे बड़का फोटो तो वही है। फोटो लगाने से सम्मान थोड़े हो जाता, करके दिखाओ ना। तो माता पिता का सम्मान किस अनुच्छेद के तहत होगा भैया, 51A की क्या चीज की, तो करोगे ना ऐसे सम्मान, करते हो आप लोग। वो तो हम जानबे करते हैं कितने आप लोग करते हैं। वो लोग कहते हैं कहाँ, तो अबे आ रहे हैं, अबे आने का मतलब जा रहा है, आ गया, कहता अबे आ रहे हैं। अबे का मतलब क्या, चलो देखो, अनुच्छेद 52 से लेकर 1 से 51 तक की भाग 5, है ना, संघ की बात हो रही है। भाग कितना में, 5 की बात हो रही है। 51, देखो 52 से लेकर कितना तक, 100। अब देखो कितना जल्दी जल्दी जाएगा। 52 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत में भी एक राष्ट्रपति होंगे। याद रखिएगा, सवाल पूछता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, किस अनुच्छेद के तहत रखा गया, किसके तहत, 52। चलो 53 कहता है संघ की कार्यकारी शक्ति, संघ के क्या करना है, कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति क्या होगा, चुनाव होगा। उनकी उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। वो पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवाली ना हो, वो किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, है कि नहीं, वो भारत के स्थायी निवासी हो। तो चुनाव लड़ना आसान है ना, तो लड़ लीजिएगा आप लोग चुनाव राष्ट्रपति का। भैया ऐसे नहीं है, बड़ा तेजी में बोले ना, उसमें संसद ये सब 50% से भी अधिक आप क्या होना चाहिए, आपके पास सदस्य साइन करके दे, तब नहीं तो कहिएगा 35 वर्ष के हो गए, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ ले। मत भूलिए, सपना मत देखिए, पर हमारा हो गया ऐसे थोड़े। चलो 61 कहता है राष्ट्रपति महाभियोग लगा, महाभियोग कहां से लिया गया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाने से पहले हटाया जा लगा सकता है, 14 दिन पूर्व उनको बताया जाएगा भैया आपके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर ऐसा नहीं लगाया अभी तक, ठीक है। देखिए 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, क्या होगा, भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। समझ में आ रही है बात, वाह मेरे शेरनी, साफ धमाल मचा दिया, है ना, हम तो जानबे करते हैं। चल 64 कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, सवाल पूछता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है भैया, उप राष्ट्रपति होता है। 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्या होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। जैसे राष्ट्रपति छुट्टी पर रहेंगे तो उस दिन राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा। इनकी सैलरी कितनी मिलती है सर, 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है महीने की, समझ में रहे। भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। सवाल पूछे कि भारत के प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भैया, राष्ट्रपति को कहते हैं। वर्तमान में जो होंगे, अभी भारत के राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भारत के प्रथम नागरिक है, ठीक है। 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमदान की शक्तियां,
राष्ट्रपति के पास एक ऐसा है कि क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान का मतलब क्या होगा बताइए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दिया कि भैया आपको फांसी दे दी जाएगी, और वह व्यक्ति अपना पत्र है ना क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के पास चला जाए, बोले कि सर हमने गलती किया, दोबारा ऐसे, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ कर सकता है या उस सजा को बदल सकता है। बोल देगा कि चलो फांसी नहीं दे, उम्र कर दे दीजिए, या इसको कुछ नहीं दे चाहिए सजा। तो राष्ट्रपति जब जो कह देगा उस बात को कोई भी व्यक्ति भारत के नहीं टाल सकता है। कोई नहीं कहेगा जज साहब गए हम आप फांसी दिए था आप रोक दिए, भैया वो भारत के पहला नागरिक है। जो कहेगा उसको सभी लोग सम्मान करेंगे। तो क्षमादान की शक्ति किसको है भैया? राष्ट्रपति को, है ना। चलिए 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद को सहायता और सलाह करने की बात है। मंत्रिपरिषद क्या करेगा? सहायता और सलाह करेगा। 76 कहता है भारत के लिए महान न्यायवादी होगी। क्या होगी? महान न्यायवादी। भारत के लिए महान न्यायवादी होगा। थोड़ा एक पानी पी ले। आज क्या करें, पानी पी पी कर पढ़ाएंगे पूरा। ये देखो, उसको देखो कब तो जाइए, कोई दिक्कत ना है, पढ़ा देंगे हम, ठीक है। 79 कहता है संसद का गठन होगा। क्या कहता है? संसद का गठन। अरे स्लाइड कितनी जल्दी जल्दी जाएगा पता चलेगा, थोड़ा सा भी दे। क्या 80 कहता है राज्यसभा के, है ना, राज्यसभा के गठन होगा। राज्यसभा क्या कहता है? ऊपरी न्यायालय। 81 कहता है लोकसभा। लोकसभा क्या बोलता है? निचली न्यायालय। 83 कहता है संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि होगी। और 93 कहेगा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अच्छा, लोकसभा का भी अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला ये है लोकसभा क्या चीज? अध्यक्ष अभी वर्तमान में, है ना। संसद सदन की शक्ति की प्राप्त है किस अनुच्छेद 105 में। 109 में धन विधेयक को संबंध के विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। और 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा। क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। 112 कहता है वार्षिक वित्तीय बजट। क्या कहता है? वार्षिक यानी कि वित्तीय बजट। वार्षिक वित्तीय बजट का मतलब क्या? एक साल पे क्या होगी आपकी बजट आएगा, है ना। क्या हो गया? प्रत्येक साल क्या आएगा आपका? बजट आएगा। उस अनुसार से आपका काम, कौन सी वस्तु सस्ता करना है, कौन सी वस्तु को महंगा करना है, या कितना टैक्स लगाना है, ये आपकी वार्षिक बजट में आती है। 112 याद रखिए। 112 से कौन सा आता है बताइए? कौन आता है? पुलिस, है ना। अच्छा, आगे क्या करता है? 112 वाले पुलिस वाले आते हैं तो पता है क्या? काम कम पैसा ज्यादा मांगते हैं। बिना पैसा काम ही नहीं करता। पता है वहां नहीं मांगेगा, अकेला बुलाए कहेगा इधर आ जाओ यहाँ कुछ बात करनी, धीरे से कहेगा धीरे से इसमें रख दो। बताइए, अगला व्यक्ति दुख के लिए बुलाएगा, भैया हमको दुख है, परेशान है, और पैसा मांग रहा है। ये तो है। खैर चलिए, लाइव में तो पढ़ा रहे हैं, हमको क्या दे? सच्चाई है तो बताएंगे नहीं, है कि नहीं? सच्चाई है तो बताएंगे नहीं, क्या दिक्कत है? वास्तविक होती है ऐसी, हम देखें। चलिए देखिए 114 विनियोग विधेयक। क्या है? विनियोग विधेयक। 123 का था संसद के अवकाश, है ना, दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति अपना अध्यादेश है ना, जैसे संसद का छुट्टी, अवकाश का मतलब संसद बंद, संसद बंद की छुट्टी चल रही है, राष्ट्रपति का हम जारी कर सबको आओ तो जल्दी कल, सब लोग कल जी सर हम आ गए, सब लोग आ जाए, सभी लोग आ जाए। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। भारत में क्या होगी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। अच्छा, भारत में पहली बार सर्वोच्च, भारत में पहली बार न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। प्रथम जज कौन थे? बोलो बोलो, प्रथम जज कौन थे? इलीजा इम्पे। क्या नाम था? इलीजा इम्पे, ठीक है। चलिए 125 न्यायाधीश का वेतन। भाई उनको पैसा मिलेगा, कितनी वेतन?
126 कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यवाहक न्यायाधीशों क्या होगी, नियुक्ति की जाएगी, कि मतलब न्यायाधीशों की क्या किया जाएगा, नियुक्ति किया जाएगा। देखते रहो। 127 तदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 128 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के बैठक में सेवानिवृत्त न्यायालयों की उपस्थिति। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जब बैठक होगी तो सेवानिवृत्त का मतलब है कि जो पहले से जज रह चुके हैं, रिटायर कर चुके हैं, वो लोग उसमें भाग ले सकते हैं। 129 का सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख, यानी कि न्यायालय में होगा। कहाँ होगा, कोई भी चीजें जो होगी सर्वोच्च न्यायालय की बात कहाँ होगी, न्यायालय में होगा। कितना आ गया, 15 तो आ गया। कितना जल्दी खत्म हो रहा है, हमको लग रहा है कि वास्तविक और हम टाइम बता दें खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में खत्म। देख लेना पक्का, टाइम देख लो, 40 हो रहा है, 30-40 में खत्म। चलो 130 सर्वोच्च न्यायालय की है ना रीट जारी करता है। क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय, क्या करता है, रीट जारी करता है। कब, जब किसी व्यक्ति के जाति धर्म के साथ भेदभाव किया जाता है ना, किसी प्रकार का उसके जाति सूचक गालियां ये सब, तो उसमें रीट तुरंत जारी किया जाएगा। 136 सर्वोच्च न्यायालय में अपील की विशेष अनुमति। सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। जैसे जिला न्यायालय आपको कोई चीजें के लिए आपको प्रताड़ित करे, आपको नहीं कोई आपका कानून नहीं किया कि आपको न्यायालय दिया, न्याय दिया, लेकिन आप क्या कर दिए, आप उस भरोसा नहीं किए, नहीं ना संतुष्ट भर जवाब नहीं मिला, तो ऊपरी न्यायालय जाए, बोला कि यहाँ से नहीं राज्य न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दी, चलिए भाई वहां नहीं मिलेगा तो वहां न्याय मिलेगा, और वहां से आपको मिलेगी चीजें। तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की आपको क्या होगा, अनुमति है कि भैया 136 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय चले जाएंगे और वहां पे जाके अपना केस को ओपन करवाएंगे, और वहां पे जो हमारे साथ यहाँ मतभेद हुआ वहां पे जाके हम अपनी उम्मीद है कि वहां पर क्या करेंगे, हम उसको जीत हासिल करने का प्रयास। सर्वोच्च न्यायालय में है ना कि आदेशों का समीक्षा करना, क्या करना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशों का क्या करना, द्वारा ये ठीक है क्या करना, आदेशों का समीक्षा करना। 141 कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालय पर है ना बाध्यकारी होगा। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो है अगर कोई निर्णय ले लिया तो भारत में जितने भी उसके लोअर में आपका न्यायालय है सब लोग उस बात को मानेंगे। 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। यानी कि 148 कहता है भारत में भी क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। 149 है ना CAG के कर्तव्य और शक्तियां होगी। यानी कैग की बात हो रही है, CAG कैग के कर्तव्य और शक्तियों की बात की गई है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 कितना जल्दी हो रहा है, 395 की बात हो रही है, कितना जल्दी खत्म होगा देख रहे हैं। 153 कहता है राज्य के है ना 153 क्या होता है, राज्य के लिए क्या होगा, राज्यपाल होगा। यानी कि प्रत्येक राज्य, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, केंद्र शासित कितने हैं बताइए, कितने हैं, 9, कितने हैं 9, और राज्य कितने हैं 28। तो भारत के प्रत्येक के लिए क्या होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। 154 में कह रहा है कि राज्यपाल की शक्ति की बात होगी। राज्यपाल की क्या करेगा, शक्ति की बात हो रही है। राज्यपाल किसको शपथ कराता है, तो अपने राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कराता है कि भैया आप आज से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और मुख्यमंत्री अपना किसको त्याग देगा, बोलो राज्यपाल को। किसको देगा त्याग पत्र, कि आज हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आज हम आपको अपना त्याग रिजाइन करते हैं, है ना। धर्मेंद्र प्रधान किसको दिए, प्रधानमंत्री को दिए कि भैया आप रख लीजिए, आज के बाद मैं भारत के शिक्षा मंत्री नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर रहने के बाद से देख रहे हैं बड़ी दिक्कतें हो रही है ना, इसीलिए इस्तीफा दिया। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल को भी शक्ति प्राप्त है कि राज्य के अंदर कोई भी अगर घटनाएं हुई है और जज के द्वारा उस कोर्ट के द्वारा अगर दे दिया गया कि भाई इसको फांसी दे दो, तो राज्यपाल भी उसको क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, उसके पास इस शक्ति। 165 राज्य का महाअधिवक्ता होगा। क्या होगा, महाराज्य के लिए महाअधिवक्ता। 213 देख रहे कितना जल्दी। अब 213 अध्यादेश जारी करने के राज्यपाल की शक्तियां। अध्यादेश जारी करने की किसकी शक्ति प्राप्त है, किसके लिए, राज्य के लिए। किसके लिए बाबू, राज्य के लिए। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के लिए क्या होगा, अभिलेख का न्यायालय होगा। 226 उच्च न्यायालय 5 क्या करता है, रीट जारी करता है। क्या करता है, 5 रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, वो छुआछूत भेदभाव इस सब के लिए, जाति सूचक ये सब। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति बात होगी। क्या भी, जिला में न्यायाधीशों की
ये जिला में भी क्या होंगे, जज होंगे। छोटे मोटे केस जो है, जैसे कोई भी केस हो गया और उनसे नहीं है तो अपने से हायर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। 235 का आता है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण क्या करेगा आपका उच्च न्यायालय, क्या करेगा उस न्यायालय पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। देखो कितना जल्दी खत्म हो, 17 आ गए। अब देखो लो यहाँ देखो 243 आ गया। भाग 7 की बात हो रही है, जो कि भाग 7 में कौन सा निरस्त था जी, संपत्ति के अधिकार। 238 की बात हो रही है, संपत्ति का था ना अधिकार, कानूनी अधिकार बनाया गया था। हाँ, मूल कर्तव्य। देखो राज्य के निर्णय लेने की प्रक्रिया में मंत्रिपरिषद ने क्या किया, प्रकाश डाला था कब, 238 अनुच्छेद 239 से 242 भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। 242 एक कहता है गांव में क्या होगी, ग्राम सभा होगी। क्या होगी, अब ग्राम सभा में पंचायत मुखिया ये सब होंगे। और 243 भी क्या कहता है, पंचायत का गठन किया गया है। क्या किया गया है, पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, 243 पी दिख रहे हैं, अब दिख रहा है 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9 नगर पालिका की बात हो रही है, कि नगर पालिका वार्ड हो गया, पंचायत हो गया, नगर पालिका। 243 एम कह रहा है वार्ड समितियों का गठन या संरचना करना। 243 यू कहता है नगर, हाँ क्या कह रहा है, नगर पालिका की अवधि। क्या कर रहा है, नगर पालिका की अवधि। पेटे निकल गया, हाँ जरा शॉर्ट, हाँ कितना मिनट, टाइम थोड़े बोला देखने के लिए, देखो नहीं हो जाएगा उतना देर में पढ़ा दूंगा। चलो देखो नहीं, 244 भाग 10 एसी एसटी के क्षेत्र की बात हो रही है। 244 एक होता है असम के भीतर स्वयं राज्य के निर्माण की बात की गई है। ठीक है, और 245 को आता है 245 263 भाग 11 केंद्र राज्य का संबंध। 264 से 301 तक भाग 12 संपत्ति का अधिकार, यही है ना संपत्ति का अधिकार जो हटा है। अनुच्छेद 266 समेकित लोक निधि का लेखा निधि। 267 भारत की है ना आकस्मिकता की निधि। 280 में वित्त आयोग का गठन की बात की गई है, वित्त आयोग। और 301 संपत्ति का अधिकार है ना, क्या बनाया गया, कानूनी के अधिकार। 300 पे आ गए। अब बताओ, टाइम देख रहा है। अनुच्छेद भाग 13 अनुच्छेद 300 से लेकर 307 तक। 301 में व्यापार की स्वतंत्रता, क्या किया गया है। 302 व्यापार को प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति है, यानी कि व्यापार पर कोई भी प्रतिबंध लगा सकता है, कौन, संसद। अब कैसे, चर्च अफीम गांजा ऐसे चीजें बेची जाए तो इसमें क्या होगा, संसद क्या करे, रोक लगा दे, भैया नशीली चीजें मत बेचिए। तो किसको प्राप्त है, अच्छा गोपाल की संसद कौन है वर्तमान, कौन है जी, आलोक कुमार सुरमा। कैसा आदमी है तुम नहीं जानते। अनुच्छेद 308 से 323 तक भाग 14 केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। 312 कहता है अखिल भारतीय सेवा, क्या कहा गया, अखिल भारतीय सेवा की बात हुई। 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की गई है। क्या किया गया है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, ये बीपीएससी है ना। 320 लोक सेवा आयोग की कार्य की बात की गई, लोक सेवा आयोग। 343 से 343 बी तक भाग 14 के न्यायाधिकरण, क्या किया गया है, न्यायाधिकरण, न्याय की बात। चलिए कहाँ टाइम दिख रहा है, ना दिखेगा ना टेंशन होगा। चलो 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण, क्या क्या, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 भी भूमि सुधार, क्या किया गया है, भूमि सुधार, भूमि के लिए सुधार की बात की गई कि भूमि सुधार, जैसे किसी का मेरे नाम का जमीन कोई दूसरा कोई पकड़ रखा है तो भूमि सुधार की यहाँ बात हो रही है। किस 343 323 बी। 323 से 329 भाग 15 चुनाव की बात हो रही है, क्या हो रही है, इलेक्शन, चुनाव की बात हो रही है। जैसे अभी चुनाव का परिसीमन की बातें चल रही है पंचायत वाला। 324 में क्या हो रहा है, 324 में मतदाता सूची में शामिल होना, क्या चीज, जिस दिन आप लोग 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आप लोग का मतदाता सूची में क्या होगी, शामिल कर दिएगा, जाके आप लोग भी वोट देंगे, जिसको मन करे। नहीं दोगे, काहे, अगर किसी पार्टी को नहीं देना है तो आप नोटा को दे दीजिए, नोटा, लेकिन वोट देना चाहिए, गलत बात। वोट देने से ना आपको एक अधिकार प्राप्त, नोटा दे, नोटा का मतलब किसी इसमें जो भी प्रतिनिधि खा रहा है हम इसको किसी को नहीं पसंद करते हैं, कोई मेरे लायक नहीं, तो नोटा को दे दीजिए, लेकिन वोट देना चाहिए, अधिकार है भाई, क्या नहीं देंगे। खाली 5 किलो राशन उठाएंगे लेकिन नहीं देंगे आप, गलत बात।
हाँ, नोटा, लोटा नहीं बोले हैं, नोटा नोटा। हाँ लोटा। हम अपना मत का अधिकार दे रहे हैं, हम अधिकार है, वोट दे रहे हैं, लेकिन हम किसी पार्टी को, बस तो अधिकार है, दीजिए। बाकी आपको जो मन करे, है ना। कौन ठीक है, जाके धीरे से किसी दूसरा बटन टिप दीजिएगा, कहिए क्या है सर, है दिए। चलो 326 बहुत तेज है। हाँ बदल जाएगा, देख रहे हैं इलेक्शन में खाली मुर्गा दारू सब बेचा जाता है। पंचायत के चुनाव में तो अगर किसी का पायल छाप मिलेगा ना तो पायल बंटवाता है, नारियल मिलेगा तो नारियल बंटवा देता है, सब कुछ भी, है ना। ये देखो, लोकसभा राज्य विधानसभा लोक निर्वाचन वर्ष मताधिकार के आधार पर होगा। 323 से 342 तक भाग 16 एसी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक विशेष प्रावधान, ठीक है। 330 लोकसभा एसी एसटी सीटों के आरक्षण की व्यवस्था। लोकसभा में एसी एसटी के कितने कैंडिडेट जीत के जाएंगे लोकसभा में, उनके आरक्षण की बात की गई है। बस हो गया। 321 तो आयु गया, इसीलिए टाइम नहीं देखा। तब 24 को एक और 22 को है, बस हो गया। देख रहे है, देखो 332 विधानसभा में एसी एसटी सीटों का आरक्षण। विधानसभा में क्या हो गया है, एसी एसटी सीटों का। बिहार में विधानसभा कुल कितनी सीटें हैं, 243 में कितना एसी एसटी होंगे, उसकी सीटों का आरक्षण की बात की गई है। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आयोग की गठन, यानी एसी या एसटी का आयोग की गठन, मतलब एसी एसटी में कोई भी मतभेद या किसी प्रकार का होती है, उनका एक आयोग रहेगा और उनके पास जाएंगे, ये लोग अपने काम के लिए सुनवाई करेंगे। 340 पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच के लिए नियुक्ति की बात हो गई, ओबीसी की बात हो रही है ना। चलिए अनुच्छेद भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 राज्यसभा। 343 का संघ की राज्य की भाषा। 345 किसी भी राज्य के लिए भाषा हो, किसी भी राज्य के लिए क्या, जिस बिहार के लिए क्या क्या है, भोजपुरी है। 348 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय और में जाने वाली भाषा, और यहाँ छूट गया है, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश दिया गया है। चलो भाई, ये है एक और स्लाइड। अनुच्छेद भाग 18 अनुच्छेद 352 से 300 आपातकाल, क्या चीज, आपातकाल। 392 राज्य आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपात एक बार लगा है। 356 राज्य आपात, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा लगा, किसके द्वारा लगेगा, राष्ट्रपति। 360 वित्तीय आपातकाल, क्या लगेगा, भाग 19 अनुच्छेद 351 से 367 विविध कानून। 361 राष्ट्रीय और राज्यपाल की संरक्षण की बात हो रही है ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल की संरक्षण की अनुच्छेद भाग 20 अनुच्छेद कितना 368 संविधान संशोधन की बात की गई। संविधान में किसी प्रकार की संशोधन की जो बात होगी किसके तहत होगी, 368। लास्ट स्लाइड तो है, भाग रहे थे, कितना टाइम हो, जो बोले थे 1-2 मिनट आगे पीछे टाइम हो ही जाता, या तो पहले हो जाता नहीं तो बाद में हो जाता, भागने से थोड़े होता। चलो देखो लास्ट आइए गया अनुच्छेद भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 विशेष संक्रमणकालीन अस्थायी प्रावधान। 370 जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त से 6 अगस्त 2019 में क्या कर दिया गया, 370 की धारा हटा दी गई और भारत में क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से कश्मीर को शामिल कर लिया गया। 370 की धारा कब हटाई गई, 5 या 6 अगस्त 2019 को। 371 एक नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। भाग 22 अनुच्छेद 392 से 300 हिंदी में आधिकारिक पाठ। 392 कठिनाई को लिए दूर करने के लिए शक्ति किसके पास प्राप्त है, राष्ट्रपति के पास। किसके पास, राष्ट्रपति। और 393 है ना, संक्षेप नाम, बड़े नाम को छोटा कर देना, बड़े नाम को क्या करने की अधिकार है, छोटा। और 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1935 की बात की गई है, स्वतंत्रता। ठीक है, इस प्रकार आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक की कहानी हमने समाप्त किया है ना। अब जाके नोट्स बना लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।